पर्व के रूप में देखा जाता है, जो बड़े उत्साह और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। खास बात यह है कि यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि छठ की सही तारीख क्या है। हम आज आपको बताएंगे कि इस बार छठ पूजा किस तारीख से शुरू हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, ताकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बता सकें और चल रही परेशानियों को दूर करने के उपाय भी दे सकें। तो चलिए अब हम आपको बारी बारी से छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी एक गलती है जो यदि अनजाने में हो जाए तो आपका छठ व्रत खंडित हो सकता है, जिससे माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी प्रसन्न रहें तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठ माता। अब चलते हैं छठ पर्व की तारीखों पर। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व का प्रसाद भी महाप्रसाद कहलाता है। इस महापर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है और उनकी उपासना के लिए 4 दिन का यह विशेष व्रत रखा जाता है। 2024 में छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू हो रही है। इस दिन नहाय खाए के साथ पर्व का प्रारंभ होता है। इस दिन लोग अपने घर और बर्तनों की विशेष रूप से साफ सफाई करते हैं। व्रत रखने वाले इस दिन से नियम का पालन शुरू कर देते हैं और अपने भोजन व बर्तनों को अलग रखते हैं। यह पर्व पूरे विधि विधान और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत करने वाले करीब 26 घंटे तक निराहार और निर्जला रहकर सूर्य देव की उपासना करते हैं। कई जगह तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस पर्व को श्रद्धा और भाईचारे के रूप में मनाते हैं। इसके अगले दिन 6 नवंबर 2024 को खरना मनाया जाएगा। इस दिन गुड़ की खीर बनाकर पूजा में अर्पित की जाती है और फिर इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। खरना के दिन से ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस खीर को चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाना विशेष माना गया है। इसके बाद 7 नवंबर को छठ का तीसरा दिन होता है, जब शाम के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यास्त का समय 5:29 से रहेगा। इस दिन सूर्य देवता को ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई और विभिन्न प्रकार के फलों से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस विधि में श्रद्धालु अपने पूरे परिवार और समाज के लोगों के साथ जलाशयों के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्य देव की पूजा करते हैं। अंत में 8 नवंबर को छठ का चौथा दिन होता है। यह महापर्व का अंतिम दिन होता है, जिसमें सुबह के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय 6:37 बजे का है। इस अर्घ्य के साथ ही व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत को पूर्ण करते हैं और महाप्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि माता रानी प्रसन्न रहे। माता रानी आपसे प्रसन्न रहें। इस वीडियो को देखकर आप छठ पूजा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। माना जाता है इस पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है और इसके प्रत्येक अनुष्ठान साफ हाथों से उठाना चाहिए, ताकि पूजा की पवित्रता बनाए रखी जा सके। पूजा में अर्पित की जाने वाली सामग्री जैसे फल फूल भी पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे किसी फल या फूल को पशु पक्षी ने छू लिया है तो उसे छठी मैया को अर्पित नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में केवल उन्हीं चीजों का प्रयोग होता है जिन्हें पहले से तय किया गया है। अगर एक बार किसी चीज को पूजा में चढ़ाया जाता है तो उसे हर साल चढ़ाने का नियम बन जाता है। इसी प्रकार व्रत करने वाले को अपना मन शांत और संयमित रखना चाहिए। छठ पर्व के प्रसाद को केवल व्रतधारी ही तैयार करते हैं और इसे अत्यंत श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए बनाना होता है। प्रसाद तैयार करते समय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध छठ गीत में सुगवा नामक तोते की कथा आती है, जिसमें एक बार उसने पूजा की सामग्री नारियल को झूठा कर दिया था और परिणाम स्वरूप उसे सजा मिली थी। इस गीत से भी पूजा में शुद्धता का महत्व स्पष्ट होता है। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत के दौरान व्रती और उसके परिजन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करते। प्याज, लहसुन जैसी चीजें व्रत के नियमों का उल्लंघन मानी जाती हैं और राक्षसी भोजन की श्रेणी में आती हैं। इसलिए व्रती केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं
और इन चीजों को घर में भी नहीं रखते। इससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इस व्रत के दौरान विशेष नियम है कि व्रती को गद्दे या पलंग पर सोने की अनुमति नहीं होती। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक जमीन पर ही सोना होता है ताकि साधना की पूर्णता हासिल हो सके। कहा जाता है कि भूमि पर सोने से व्यक्ति के शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह व्रत की कठिनाई और गंभीरता को दर्शाता है। छठ पूजा की सामग्री में प्रयुक्त बर्तनों को भी विशेष रूप से साफ रखा जाता है। यदि बर्तन धातु के हों तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन पूजा का डाला हमेशा नया होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसे जुटाने में असमर्थ हो तो अन्य लोग उनकी सहायता करने में पीछे नहीं हटते। इसके अलावा पूजा के समय किसी भी प्रकार का मांस, मछली या शराब का सेवन नहीं किया जाता और धूम्रपान से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। अर्घ्य देने के लिए पानी या भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और अर्घ्य का पात्र तांबे या पीतल का होना चाहिए, न कि किसी अन्य धातु का। यदि कोई मन्नत मांग रहा हो तो उसे व्रत के समय पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। प्रसाद और भोजन बनाने के समय सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। प्रसाद को ऐसी जगह रखा जाता है जहां कोई उसे बिना अनुमति के न छू सके। इस दौरान पुरुषों और महिलाओं को एक साथ नहीं सोना चाहिए और संयमित वाणी का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलने से व्रत की शुद्धता प्रभावित होती है। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक चलता है और इसका समापन सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाता है। व्रत करने वाले को इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए ताकि व्रत में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगर यह व्रत कठिन लगता हो तो इसे न पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ उनमें एक प्रमुख स्थान रखता है। इसकी परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही। काल में जब पांडव अपना सारा राज्यपाठ जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामना ने अपने ऊपर लगे पाप के दोष से मुक्त होने का निश्चय किया। इस संकल्प के तहत उन्होंने आचार्यों और ऋषियों की सलाह से एक विशेष राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। इस यज्ञ में मुग्धर ऋषि को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुग्धर ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाकर यज्ञ संपन्न करने का निर्देश दिया। उनकी आज्ञा मानते हुए भगवान राम और सीता उनके आश्रम पहुंचे, जहां मुग्धर ऋषि ने यज्ञ की पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताया। ऋषि ने मां सीता को गंगा जल से पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। माता सीता ने यहीं छठ पूजा का अनुष्ठान प्रारंभ किया और 6 दिनों तक सूर्य देव की उपासना की। इस प्रकार छठ पर्व की शुरुआत हुई, जो आज भी आस्था और सूर्य उपासना का प्रतीक है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। यह पर्व पूरी तरह से पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसमें न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्रतियों को लगभग 3 दिन का कठिन व्रत करना होता है, जिसमें से 2 दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पहले इस पर्व को मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया और इसके महत्व को व्यापक मान्यता मिल चुकी है। छठ शब्द का मूल षष्ठी से निकला है, इसीलिए इसे छठ व्रत कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पर्व चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व कार्तिकी छठ कहलाता है। 4 दिनों के इस पर्व में नहाए खाए खरना या लोहंडा, संध्या अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य के 4 मुख्य चरण होते हैं। इसमें गन्ना फल डाल और सूप जैसे पूजा सामग्री का विशेष महत्व होता है। छठ पर्व की मान्यताओं के अनुसार छठी मियां को भगवान सूर्य की बहन माना गया है। इस पर्व के दौरान सूर्य देव के साथ साथ छठी मियां की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति दोनों की आराधना करता है, उनकी संतानों की रक्षा छठी मियां करती हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पूरा करना बेहद कठिन माना जाता है और केवल भगवान सूर्य की कृपा से ही इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इस पर्व को सूर्योपासना का पर्व भी माना जाता है और इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की उपासना से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी
इस पर्व के महत्व का उल्लेख मिलता है। इस दिन पुण्य नदियों, तालाबों या पोखरों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के बीच वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। माना जाता है कि प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न छठी माता बालकों की रक्षा करती हैं और विष्णु भगवान द्वारा बनाई गई माया हैं। बच्चों के जन्म के छठे दिन छठी मियां की पूजा की जाती है ताकि उनका जीवन किसी प्रकार के कष्ट से मुक्त रहे। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि यह जात पात, ऊंच नीच, अमीर लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाते हैं और सभी बांस के सूप में ही अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा के दौरान स्वच्छता, अन्यथा सजा मिल सकती है। यह पर्व सबको एकता के सूत्र में बांधता है और सभी लोग गंगा